नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक खास और मजेदार कहानी लेकर आए हैं जो अनुपमा के घर से बाहर होने वाली रामलीला की तैयारियों से जुड़ी हुई है। इस कहानी में है ढेर सारी मस्ती, थोड़ी सी शरारत और कुछ दिलचस्प मोड़। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। दरअसल अनुपमा के घर के बाहर एक भव्य रामलीला का आयोजन हो रहा है और इस बार खास बात यह है कि इस रामलीला में भाग लेने के लिए अनुपमा के घर के बच्चे जुटे हुए हैं। सभी ने मिलकर तय किया है कि वो इस रामलीला में हिस्सा लेंगे। अब हर किसी को राम और सीता का किरदार निभाने का मौका चाहिए था। इतना सस्ता और इतना अच्छा, आप भी जल्दी जाकर खरीदो नीचे दिए हुए लिंक से। तो किस चीज का है इंतजार? बाय द प्रोडक्ट्स नाउ। लेकिन एक ट्विस्ट आ गया। प्रेम, जो राम का किरदार निभाना चाहता था, उसकी किस्मत ने बड़ा मस्त खेल खेला। माही, जो सीता का रोल चाहती थी, एकदम कॉन्फिडेंट होकर कह देती है सीता मैया तो मैं ही बनती। और प्रेम थोड़ा सा कंफ्यूज होकर कहता है भैया ये 1.5 रुपया ज्यादा होता है या 2.5 रुपया। अब माही का एक प्लान था। उसने सभी लोगों के नाम चिट्स पर लिखकर एक मजेदार तरीका अपनाया ताकि वो तय किया जा सके कि राम और सीता का रोल कौन निभाएगा। माही ने चुपके से हर चिट पर अपना ही नाम लिखा और गैस व्हाट, चिट खुली और राम बने प्रेम और सीता बनी माही। प्रेम तो खुश नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि राही को सीता बनना चाहिए, लेकिन चिट की वजह से उसे राम का रोल मिल गया और माही, जो कि चिट में जीत चुकी थी, सीता का किरदार निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई। अब प्रेम ने अपनी खुशी को छुपाते हुए कहा नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन दिल से तो उसे यही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। इसी बीच माही की चीटिंग वाले प्लान का शक प्रेम को हो गया। उसने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं माही अपनी बातों में फंसाकर प्रेम का शक दूर कर देती है और आखिरकार प्रेम मान ही गया कि माही को ही सीता बनना चाहिए। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। राही, जो पहले माही के खिलाफ थी, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे लगता है कि वो गलत थी और अब उसे अनुपमा की मदद की जरूरत है। राही अनुपमा के पास जाकर उन सभी महिलाओं से माफी मांगती है जो अनुपमा की रसोई में काम कर रही थी। राही ने दिल से माना कि अब वो सिर्फ अनुपमा की ही सुनेगी और किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं करेगी। अनुपमा की ममता और समझदारी ने एक बार फिर से सबको एकजुट किया। सभी महिलाएं जो पहले राही से नाराज थी, अब वापस रसोई में काम करने लगी। राही ने भी ये कबूल कर लिया कि अब वो अनुपमा के साथ ही काम करेगी। दोस्तों, ये थी कहानी अनुपमा के घर की रामलीला की तैयारी की, जहाँ छोटे छोटे झगड़ों और शरारतों के बावजूद सबने एक दूसरे से माफी मांगी और फिर से प्यार और समझदारी के साथ जहाँ छोटे छोटे झगड़ों और शरारतों के बावजूद सबने एक दूसरे से माफी मांगी और फिर से प्यार और समझदारी के साथ एक दूसरे के साथ काम करने का फैसला किया। जैसा कि हम जानते हैं, रिश्तों में कभी कभी छोटे मोटे टकराव आते हैं, लेकिन जब समझदारी और प्यार से काम लिया जाए तो रिश्तों की मिठास बरकरार रहती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि आप रामलीला में किस किरदार को निभाना पसंद करेंगे।